हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो मैं प्रिया तिवारी, आपकी जीए मेंटोर, एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक ऐसे एग्जाम के बारे में डिस्कस करने के लिए जिसका हाइप इस टाइम पर आपको कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर LIC की। अगर हम LIC की बात करें तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि क्या इसका नोटिफिकेशन आएगा या फिर नहीं आएगा, और अगर इसका नोटिफिकेशन आ गया तो हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, इस एग्जाम की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें जानना है। मतलब इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी क्या है, मतलब सब कुछ हमें अभी से पता हो, सो दैट अगर इन केस नोटिफिकेशन आ जाता है, बिकॉज देयर इज अ हाई चांस कि इस बार LIC का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वैकेंसी की, है ना, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि इसका जो नोटिफिकेशन है मे बी आपको जून मंथ में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मे बी कहीं पर ऑफिशियली मेंशन नहीं है, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि मे बी जून में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एंड अप्रॉक्स 300 टू 400 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के आसपास आपको कुछ वैकेंसी देखने को मिलेगा और जून में मे बी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि जो प्रीलिम्स का एग्जाम बताया जा रहा है वो जुलाई में बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर जुलाई में एग्जाम होगा तो जून में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स आपको 300 टू 400 वैकेंसीज देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए ये तो वैकेंसी का हो गया। अब थोड़ा सा इस एग्जाम को हम समझते हैं। ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी कितनी है, हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल की। ठीक है, कि अगर आप LIC में एज अ AAU ज्वाइन करते हैं तो जॉब प्रोफाइल क्या है, आपको क्या काम क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपसे तो जो LIC AAU की जॉब है ये एक्चुअली एक डेस्क जॉब है। ठीक है, ये एक डेस्क जॉब है। इट बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन LIC। आप जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो इन्हीं को करना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मुलेटिंग न्यू स्कीम एंड चेकिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड न्यू पॉलिसीज, मतलब नई स्कीम को बनाना और जो पहले से स्कीम है, पॉलिसीज है, उसको चेक करना। सुपरवाइजिंग एंड फाइलिंग क्लेम्स एंड सेटलमेंट ऑफ द कस्टमर, तो जो भी क्लेम्स और सेटलमेंट है कस्टमर का उसको क्या करना है, सुपरवाइज करना है और फाइल करना है। रेंडरिंग असिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द रिस्पेक्टिव अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी इनको क्या करना है, कोलैब करना है, कोऑर्डिनेट करना है। मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन विद द कस्टमर, इंटरेक्टिंग विद देम एंड कमिंग अप विद द सॉल्यूशन टू देयर क्वेरीज, कस्टमर के जो भी क्वेरीज वगैरह है उसको भी रिजॉल्व करना है। कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम एज असाइंड बाय द हायर डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज, जो भी हायर डिपार्टमेंट के अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो भी टास्क दिया है उसको टाइम पर कंप्लीट करना है। एंड इंस्पेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड पॉइंटिंग आउट फैक्चुअल एरर्स, जो भी मतलब जो भी रूल्स एंड स्कीम्स वगैरह हैं, जो भी फैक्ट्स वगैरह हैं उसको क्या करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है, और अगर कोई भी फैक्चुअल एरर्स है तो उसको पॉइंट आउट भी करना है। ठीक है, तो ये सारे जॉब यहाँ पर करने होते हैं, ये इनका जॉब प्रोफाइल है। अगर हम प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो जो न्यूली हायर्ड एम्प्लॉइज हैं, है ना, दे गेट ऑन द प्रोबेशन पीरियड फॉर 1 ईयर, तो यहाँ पर आपको 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड देखने को मिलेगा एग्जैक्टली फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन से 1 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड भी देखने को मिलेगा। एंड द पीरियड इज एक्सटेंडेबल फॉर अप टू 2 years ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के बेसिस पर इसको 2 साल के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, it is mandatory for the candidate to be in LIC for a minimum of 4 years including the probation period, तो probation period को include करते हुए जो भी LIC में एम्प्लॉइज हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि मिनिमम 4 ईयर आपको यहाँ पर वर्क करना है। द मैक्सिमम ब्रांचेस ऑफ द LIC लाई इन रूरल एरियाज, यहाँ पर जो LIC का मैक्सिमम ब्रांच है वो आपको रूरल एरिया में देखने को मिलेगा। सो आफ्टर बीइंग रिक्रूटेड द कैंडिडेट आर प्लेस्ड इन द रूरल लोकेशन फॉर एटलीस्ट 3 ईयर आउटसाइड देयर होम्स, है ना, तो आपको मिनिमम 3 साल के लिए रूरल एरिया में पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए सो दैट आप तभी इसके लिए अप्लाई करें। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दिया। अब हम यहाँ पर कैरियर ग्रोथ की बात कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर आप एज अ AAU ज्वाइन करते हैं तो कैरियर ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। तो देखिए, आफ्टर हैविंग अ डिसेंट एक्सपीरियंस फॉर अ सर्टेन पीरियड, तो यहाँ पर आपको
एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्रमोट किया जा सकता है, देन असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, देन डिविजनल मैनेजर, सीनियर डिवीजन मैनेजर एंड जोनल मैनेजमेंट एंड सो ऑन, और उसके अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा कैरियर ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, तो आपकी एक्सपीरियंस और आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको यहाँ पर ग्रोथ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जॉब प्रोफाइल क्लियर है, कैरियर ग्रोथ क्लियर है। इसके बाद अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। ठीक है, कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पर वो ये है कि इसमें इन्होंने सिंपली आपसे ग्रेजुएशन मांगा है। ठीक है, आपके पास बस बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी भी स्ट्रीम से, मतलब किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो फिर आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है। इसके बाद अगर हम बात करें एज लिमिट की, ठीक है, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 ईयर है और मैक्सिमम ये 30 ईयर है। ठीक है, तो अगर आपकी जो एज है वो 21 ईयर से कम है तो आप एलिजिबल नहीं है, और अगर आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। तो जो एज लिमिट है वो 21 to 30 ईयर है और नेशनलिटी ऑफ कोर्स इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओबीसी 3 ईयर, SC ST 5 ईयर, PWBD 10 ईयर एंड PWBD SC ST ये 15 ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा जैसा कि हर एक एग्जाम में होता है। अब हम आते हैं एग्जाम पैटर्न पर। देखो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपसे थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेम सिलेबस है यहाँ पर LIC AAO का भी, बस इसमें थोड़ा सा GA में चेंज हो जाएगा कि आपको बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के अलावा आपको इंश्योरेंस सेक्टर का भी जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है आपको वो भी एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। तो बाकी सारी चीजें तो सेम है, जो आप बैंकिंग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए वही सेम सिलेबस है, बस आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना है, आप बाकी प्रिपरेशन तो कर ही रहे हैं, बस थोड़ा सा उसमें इंश्योरेंस का भी आप ऐड कर लीजिए, आपका सिलेक्शन होने का चांस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 फेज में आपका एग्जाम होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। ठीक है, 3 फेज में आपका एग्जाम होता है, पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, देन आपका मेंस और इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, चलिए अब अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें, है ना, अगर हम प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो जो टोटल ड्यूरेशन है प्रीलिम्स एग्जाम का ये 60 मिनट है। ठीक है, जो पहला फेज है ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है एंड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स इन द लैंग्वेज सेक्शन। अब देखो यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो इंग्लिश है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न की, बहुत ध्यान से देखना। प्रीलिम्स में वही 3 सब्जेक्ट आएंगे जैसा कि हर एक बैंकिंग एग्जाम में भी होता है। ठीक है, जैसे आप IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क जो भी आप एग्जाम देते हैं, तो जैसा प्रीलिम्स का पैटर्न है बिल्कुल वैसा इसमें भी है। रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 100 क्वेश्चन 70 मार्क्स के। अब आप सोचेंगे 70 मार्क्स क्यों है, क्योंकि ये जो इंग्लिश है ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, इसके मार्क्स एड ऑन नहीं होंगे बट इसमें पास होना जरूरी है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, बाकी आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न बिल्कुल बैंकिंग एग्जाम की तरह ही है। रीजनिंग के क्वेश्चंस करने के लिए 20 मिनट, मैथ्स के क्वेश्चन करने के लिए 20 मिनट और इंग्लिश के क्वेश्चंस करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा, मतलब टोटल 60 मिनट का ये एग्जाम होगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से रखना, ध्यान देना कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो ऑलरेडी यहाँ पर डिसाइड किया गया है। मतलब अगर हम लास्ट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे रीजनिंग में जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए बोला गया है कि मिनिमम 18 मार्क्स आपके होने चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 16 बोला गया है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 18 है और यहाँ पर 16 है, इंग्लिश में यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 है। तो ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये आपको स्कोर करना ही है, जो एक ओवरऑल कट ऑफ जाएगा वो तो क्लियर करना ही है, उसके अलावा हर एक सब्जेक्ट में ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है ये भी आपको स्कोर करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका जो ओवरऑल कट ऑफ था, है ना, जो ओवरऑल कट ऑफ है वो आपका क्लियर है, बट रीजनिंग में आपके 18 की जगह 15 मार्क्स है
है ना, तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है सब्जेक्ट वाइज वो तो आपको क्वालिफाई करना ही है, इसके अलावा ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करना है, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद आता है आपका मेंस एग्जामिनेशन। मेंस की अगर हम बात करें, सो कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द प्रीलिम एग्जाम विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। LIC का जो मेन एग्जाम है ये आपका 2 फेज में होता है। एक आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट देखने को मिलेगा, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव ये 300 मार्क्स का होता है और डिस्क्रिप्टिव ये 25 मार्क्स का होता है। दोनों आपका ऑनलाइन ही होगा, डिस्क्रिप्टिव आपको कीबोर्ड पर टाइपिंग करके देना होगा, ठीक है। चलिए, अब ये भी, इसका भी जो एग्जाम का पैटर्न है सेम जैसे बैंक का मेंस एग्जाम होता है वैसा ही है, बस इसमें एक और चीज ऐड ऑन हो गई है और वो है इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, ठीक है। बाकी सेम है। देखो, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 40 मिनट। GA के 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम मिलेगा 20 मिनट। डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 40 मिनट। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ये ऐड हो गया, वही जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही थी कि पूरा सिलेबस सेम है, बस एक इंश्योरेंस अवेयरनेस यहाँ पर ऐड ऑन हो गया है। तो इसके 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के, टाइम आपको मिलेगा 20 मिनट। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के और टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट का। और इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मेंशन किया गया है। रीजनिंग में जनरल के लिए 45, अदर्स के लिए 40, GA 30 27, मैथ्स 45 40 एंड इंश्योरेंस 30 27। तो ये मिनिमम मार्क्स तो आपको स्कोर करना ही है, ठीक है। इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें, 2 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे 25 मार्क्स का, टाइम आपको मिलेगा 30 मिनट का। इसमें एक लेटर और ऐसे लिखने को आता है या फिर लीगल ड्राफ्टिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिलेगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा। ये जो डिस्क्रिप्टिव है ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। तो मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम पैटर्न भी बता दिया। अब जो लोग ये मेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे दिन वो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो प्री हो गया, मेंस हो गया और इंटरव्यू हो गया। अब आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको सैलरी भी मिलेगी, है ना। चलिए थोड़ा सा सैलरी की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही होता है, ठीक है। ये जो सैलरी स्लिप आप देख रहे हैं ये मार्च मंथ का ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेसिक पे है वो 93020 है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अलग एलवांसेस वगैरह जो भी मिल रहे हैं, इन सबको ऐड ऑन करने के बाद जो ग्रॉस अर्निंग है वो 121,844.91 है। लेकिन ये इन हैंड सैलरी नहीं है, अभी इसमें से कुछ डिडक्शंस भी होंगे। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे डिडक्शन है। तो यहाँ पर अप्रोक्स 22649.91 का डिडक्शन हो रहा है। तो इनको जो इन हैंड सैलरी मतलब जो नेट सैलरी है वो 99195 रुपीज मिल रहा है इन हैंड सैलरी, मतलब अप्रोक्स 1 लाख यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तो चलिए जिनकी सैलरी स्लिप है उनकी है। अदरवाइज हम यहाँ पर देखें, थोड़ा ये एरिया पर भी डिपेंड करते हैं ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं बेसिक पे 88635 है, ठीक है। बाकी सभी एलवांसेस को ऐड करने के बाद जो ग्रॉस टोटल इनकम बन रहा है वो 120,674 है। और यहाँ पर डिडक्शन देखें तो अप्रोक्स 13,452.42 का डिडक्शन हो रहा है। तो टोटल जो सैलरी यहाँ पर बन रही है कि मोर देन 1 लाख है, 1,07,222.42। तो ये नेट पे है, मतलब आपको मोर देन 1 लाख इन हैंड सैलरी मिलती है पर मंथ। और क्या चाहिए आपको, है ना। बहुत से लोगों का ड्रीम जॉब होता है RBI ग्रेड बी, LIC AAO, SBI PO, ये ड्रीम जॉब होती है बच्चों की। एंड आई रियली होप सो कि ये आपका भी ड्रीम जॉब होगा। इतना भी मुश्किल नहीं है इस एग्जाम को क्रैक करना। आप बैंकिंग की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बस थोड़ा सा एक जगह आपको एफर्ट बढ़ाना है और वो है आपका इंश्योरेंस अवेयरनेस, बाकी सब सेम है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये LIC AAO का भी एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। चलिए, बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास के PDF, क्लास के लिंक, सारी अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ हमारे सुपर पैक में एनरोल करवा सकते हैं, क्योंकि सुपर पैक में आपको सब कुछ मिलता है, अलग से कुछ भी परचेस करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम का फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अलग से कोई बैच परचेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ना चाहते हैं तो आप फाउंडेशन बैच में आप अलग से भी एनरोल करवा सकते हैं, या फिर सुपर पैक में ये मिलेगा आपको, ठीक है। जितने भी PO लेवल के एग्जाम्स होते हैं सब इसमें मिलेगा, RRB PO, IBPS PO, है ना, SBI PO, हर एक एग्जाम। जितने भी क्लैरिकल लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो भी इसमें मिलेगा। जितने भी इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं वो भी इसमें मिलेगा। NICL हो गया, UIIC हो गया, LIC हो गया, ECGC हो गया, मतलब जितने भी नोटिफिकेशंस आते रहते हैं
सारी बैचेस इसमें ऐड ऑन होती जाती है, तो आपको हर नोटिफिकेशन के बाद बैच परचेस करने की जरूरत नहीं है, ये सुपर पैक में ऐड ऑन होता रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर की भी क्लास इसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्टिव क्लासेस भी आपको इसमें मिल जाएंगे, इंटरव्यू की भी क्लास आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, एग्जाम वाइज भी मिलेगा, टॉपिक वाइज भी मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज भी मिलेगा, ठीक है। तो हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, आपको स्टडी नोट्स भी मिल जाएंगे 120 से भी ज्यादा हर एक सब्जेक्ट का। प्रैक्टिस के लिए आपको 5000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। बाकी एनरोलमेंट के लिए आपको करना क्या है, सिंपली आप इसमें देख सकते हैं कि कितने मंथ के लिए आपको सुपर पैक चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप एनरोल करवा लीजिए, ठीक है। डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज प्रियाटी, PRIYAT। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए ये जो 12 मंथ का सुपर पैक है ये 1907 रुपीज का हो गया, 6 मंथ का 1311 रुपीज का हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं प्रियाटी, आपको ये अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा, ओके। चलिए, तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। आई रियली होप सो कि LIC AAO से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया है। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।